नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। इसकी पिछली कक्षा में हम लोग कत्वा और ल्यप प्रत्यय का अध्ययन कर चुके हैं। इसकी पिछली कक्षा में हम लोग कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पहले प्रत्यय के बारे में जानते हैं। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय हमेशा धातु के बाद लगता है और तद्धित प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद लगता है। तो हम जो प्रत्यय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह कृत प्रत्यांत हैं, जिन्हें हम कृदंत भी कहते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखें। तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। इसमें तुम शेष बचता है। इसे निमित्तार्थक क्रिया भी कहते हैं। तुमुन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय कहलाते हैं, अतः इसके रूप नहीं चलते। सभी पुरुषों, सभी लिंगों और सभी वचनों में एक समान रहते हैं। कहीं कहीं ईट का आगम होता है और कहीं कहीं ईट का आगम नहीं होता है। इस प्रत्यय से बने शब्द में कहीं कहीं गुण हो जाता है। अब बच्चों ध्यान दो, तुमुन प्रत्यय में क्या बचता है? तुम शेष बचता है। इसे हम निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं। तो निमित्तार्थक क्रिया कैसे करते हैं? एक उदाहरण के माध्यम से हमने समझाया है। उदाहरण की ओर देखो। सीता पठितुम पुस्तकालयम गच्छति। यहाँ सबसे पहले खोजना है कि तुमुन प्रत्यय लगा कहाँ है। तो पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाकर पठितुम बनता है, जो इस उदाहरण में दिखाई दे रहा है। सीता पठितुम पुस्तकालयम गच्छति। तो सीता पुस्तकालय जाती है। किस लिए जाती है? पढ़ने के लिए जाती है। यहीं पर निमित्तार्थक क्रिया हो गया। इसके आगे हम लोग और उदाहरण से समझते हैं। पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर पठितुम बनता है। दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर द्रष्टुम बनता है। क्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर कर्तुम बनता है। भू धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर भवितुम बनता है। शिंग धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर शयितुम बनता है। श्रु धातु तुमुन प्रत्यय लगाने पर श्रोतुम बनता है। बद धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर बदितुम बनता है। रक्ष धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर रक्षयतुम बनता है। भक्ष धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर भक्ष्यतुम बनता है। पा धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर पातुम बनता है। ज्ञा धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर ज्ञातुम बनता है। सेव धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर सेवितुम बनता है। लभ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर लब्धुम बनता है। अब देखो बच्चों, इसमें इस उदाहरण को ध्यान से देखो। पठ धातु में जो तुमुन प्रत्यय लगा है वहाँ पठितुम हुआ है। पठतुम भी हो सकता था, पठितुम क्यों हुआ, इस पर ध्यान देना है। हमने नियम में थोड़ा देर पहले पढ़ाया था, कहीं कहीं ईट का आगम होता है और कहीं कहीं ईट का आगम नहीं होता है। तो पठितुम में ईट का आगम हो गया, द्रष्टुम में नहीं हुआ है। उसी तरह कर्तुम में भी नहीं हुआ है, भवितुम में हो जाता है, शयितुम में हो जाता है, बदितुम में हो जाता है, रक्षयतुम, भक्षयतुम, सेवितुम, इन सब में ईट का आगम होता है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। पठितुम का मतलब पढ़ने के लिए, द्रष्टुम का मतलब देखने के लिए, कर्तुम का मतलब करने के लिए, भवितुम का मतलब होने के लिए, शयितुम सोने के लिए, श्रोतुम सुनने के लिए, बदितुम बोलने के लिए, रक्षयतुम रक्षा करने के लिए, भक्षयतुम खाने के लिए, पातुम पीने के लिए, ज्ञातुम जानने के लिए, सेवितुम सेवा करने के लिए,
लवधुम प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार बच्चों तुमुन प्रत्यय के नियम से बने जो भी शब्द होंगे, धातु के आगे तुमुन प्रत्यय लगाकर हम वाक्य सुंदर बना सकते हैं। आगे हम लोग दूसरे प्रत्यय की ओर चलेंगे बच्चों। अगला प्रत्यय हमारा है यत प्रत्यय। इसका सूत्र होता है अचो यत। यत प्रत्यय में य बचता है। यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए या योग्य अर्थ के लिए किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, यत में त हलंत दिख रहा है, तो यत प्रत्यय के त का हलंत्यम सूत्र से त की इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाता है। तो शेष क्या बच गया? य बच गया। अच से अंत होने वाले अर्थात वैसी धातुएं जो स्वरांत हों उनमें यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। स्वरांत का मतलब समझना है। यहाँ स्वरांत किसे कहते हैं? स्वर से अंत होने वाले। तो उदाहरण में हमने दिया है पा, भू, ची, नी, जी, श्रु, दा, भी। ये सब धातुएं हैं जो स्वर से अंत होने वाली है। अब हम लोग इन धातुओं को देखें कि स्वर से कैसे अंत होती हैं। तो पा को जब हम तोड़ेंगे, वर्ण विच्छेद जब करेंगे, तो प हल प्लस आ, तो इसमें पा में स्वर से अंत हो रहा है। उसी तरह ध्यान से देखो, भू धातु है, भू में भ में उ लगा है, भ प्लस उ, भ हल प्लस उ। ची में च हल प्लस ई, नी में न हल प्लस दीर्घ ई, जी में ज हल प्लस ह्रस्व ई, श्रु में स्र प्लस ह्रस्व उ, दा धातु में द हल प्लस आ। तो इससे पता चलता है कि ये सभी धातुएं स्वरांत हैं। यत प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कोई कोई प्रत्यय सिर्फ नपुंसक लिंग में होते हैं, कोई स्त्रीलिंग में होते हैं, लेकिन यत प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण नियम है, यत प्रत्यय का प्रयोग होने के बाद धातु के स्वर का गुण हो जाता है। धातु के स्वर तो पहचानने आ गया होगा बच्चों। जैसे प में आ, पा, तो पा में दिखाई दे रहा है धातु का स्वर, तो उस स्वर का गुण हो जाता है यत प्रत्यय का प्रयोग होने के बाद। इसको हम लोग आगे जाके उदाहरण में देखेंगे। अभी पहले जानते हैं, यहाँ पर आया था अचोयत। अचोयत का मतलब यहाँ अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले स्वर वर्ण। अब प्रत्याहार क्या है? प्रश्न उठता है। हम लोग माहेश्वर सूत्र में प्रत्याहार पढ़े हैं, जिसमें अ से लेकर च तक जितने भी स्वर वर्ण आते हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री, लिरी, ए, ओ, ए, औ। आगे हम लोग बच्चों उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। यत प्रत्यय के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। गम धातु में यत प्रत्यय लगने पर गम्यः, गम्या, गम्यम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर क्या कहा गया था? तीनों लिंगों में होता है। इसका प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। गम्यः पुल्लिंग है, गम्या स्त्रीलिंग है और गम्यम नपुंसक लिंग है। उसी तरह जी धातु में यत प्रत्यय लगाने पर जेयः, जेया, जेयम। पा धातु में यत प्रत्यय लगाने पर पेयः, पेया, पेयम। नी धातु में यत प्रत्यय लगाने पर नेयः, नेया, नेयम। भू धातु में यत प्रत्यय लगाने पर भव्यः, भव्या, भव्यम। श्रु धातु में यत प्रत्यय लगाने पर श्रव्यः, श्रव्या, श्रव्यम। अब हम लोग कुछ अपवाद की ओर चलते हैं। नियम तो बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी अपवाद भी हो जाता है। स्वरांत, स्वर से अंत होने वाले धातुओं में यत प्रत्यय लगता है, लेकिन अपवाद से व्यंजन से अंत होने वाले धातु में यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे देखते हैं बच्चों। अगर किसी धातु के अंत में पवर्ग हो, जैसे लभ या ऐसी धातु जिसके वर्ण के उपधा में अह्रस्व स्वर हो,
तब भी अपवाद से यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस लाइन में आया है पवर्ग शब्द का प्रयोग। अब पवर्ग क्या है, आपके सामने प्रश्न उठेगा। तो व्यंजन जो होते हैं उनको वर्गों में विभक्त किया गया है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। क, ख, ग, घ, अ कवर्ग में आते हैं। च, छ, ज, झ, ञ चवर्ग में आते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न टवर्ग के अंतर्गत आते हैं। त, थ, द, ध, न तवर्ग के अंतर्गत आते हैं। और प, फ, ब, भ, म ये वर्ण पवर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पवर्ग क्या है। तो पवर्ग में जितने भी वर्ण हैं प, फ, ब, भ, म ये व्यंजन वर्ण है। लेकिन व्यंजन वर्ण में तो यत प्रत्यय का प्रयोग होता नहीं है, परंतु यहाँ अपवाद से हो रहा है। तो उसका अपवाद का यहाँ क्या क्राइटेरिया है, पवर्ग होना चाहिए। तो देखते हैं उसका उदाहरण हम लोग। लभ धातु में यत प्रत्यय अगर लगाते हैं तो लभ्यम बनता है। अब यहाँ लभ में देखिए भ से अंत हो रहा है। भ किस वर्ग से है, पवर्ग से है। तो पवर्ग का ये उदाहरण हो गया। अब आगे लाइन में देखो बच्चों, जिसके वर्ण के उपधा में अह्रस्व स्वर हो तब भी अपवाद से यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे शक धातु। अब शक धातु तो व्यंजन है, क से अंत हो रहा है। व्यंजनांत में यत प्रत्यय का प्रयोग होता नहीं है, लेकिन उपधा में अह्रस्व स्वर होने के कारण यहाँ शक धातु में यत प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। उपधा में कैसे होगा, देखिए शक, शक के क के पहले जो पूर्व वर्ण होता है श, उसमें अ है, अह्रस्व है, इसीलिए यहाँ यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और शक्यम बना है। आगे देखते हैं बच्चों, हम लोग अब इक्तिन प्रत्यय की ओर चलते हैं। स्त्रियाम इक्तिन यह सूत्र है। इस सूत्र से स्त्रीत्व की विवक्षा होती है। स्त्रियाम इक्तिन सूत्र से इक्तिन प्रत्यय से बने शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इक्तिन प्रत्यय के क का लसक व तद्धिते सूत्र से और हलंत्यम सूत्र से न की इत संज्ञा हो जाती है तथा तस्य लोपः सूत्र से क और न का लोप हो जाता है। तो शेष क्या बचता है बच्चों, ती शेष बचता है। तो क्लियर हुआ कि इक्तिन प्रत्यय में क्या शेष बचा, ती शेष बचा। और इक्तिन प्रत्यय क्या होते हैं, हमेशा स्त्रियांत होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इक्तिन प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। क्री धातु इक्तिन प्रत्यय क्रीति, श्रु धातु इक्तिन प्रत्यय श्रुति, गम धातु इक्तिन प्रत्यय गति, नी धातु इक्तिन प्रत्यय नीति, भू धातु इक्तिन प्रत्यय भूति, स्मृति धातु इक्तिन प्रत्यय स्मृति, भुज धातु इक्तिन प्रत्यय भक्ति, मुच धातु इक्तिन प्रत्यय मुक्ति, अस्तु धातु इक्तिन प्रत्यय स्तुति, दृश धातु इक्तिन प्रत्यय दृष्टि, मन धातु इक्तिन प्रत्यय मति, बुध धातु इक्तिन प्रत्यय बुद्धि। बच्चों हम लोग इन सब शब्दों से परिचित थे। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। हम लोग अपने वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कृति, श्रुति, गति, नीति, भूति, स्मृति, भक्ति, मुक्ति, स्तुति, दृष्टि, मति, बुद्धि। हमेशा क्या बोलते हैं, हमारी बुद्धि, हमारी स्मृति, इस तरह का प्रयोग हम लोग करते हैं। अर्थात हमें पता चल जाता है कि ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं, पर ये नहीं पता था कि इक्तिन प्रत्यय के लगने से ये शब्द स्त्री प्रत्यय बने हैं। ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय में नपुंसकत्व का भाव होता है, अर्थात ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग सदैव नपुंसक लिंग में होता है। ल्यूट प्रत्यय के प्रथम वर्ण ल का लसक व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाता है। ल्यूट प्रत्यय के अंतिम वर्ण ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाता है। शेष यू बचता है तथा युवोर नाकौ सूत्र से यू का अन आदेश हो जाता है।
इस प्रत्यय में, ल्यूट प्रत्यय में यही प्रमुख है। ल्यूट प्रत्यय में क्या बचता है शेष? यू बचता है और यू का अनादेश हो जाता है। यही इसमें मेन है। और जो सूत्र दिए गए हैं लसकवत अधिते तस्य लोप हलंत्यम, इस पर ध्यान देना है कि अंतिम वर्ण जो होता है वो हलंत्यम सूत्र से होता है और प्रथम वर्ण लसकवत अधिते सूत्र से इत संज्ञा होती है। यहाँ नया सूत्र आया है युवोर नाकौ, जो कि यू का अन आदेश के लिए आया है। तो क्लियर है बच्चों? पठ धातु में ल्यूट प्रत्यय लगने से यू का अन आदेश होने के कारण पठनम हो गया। पठनम का मतलब पढ़ना। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं बच्चों ल्यूट प्रत्यय के कुछ उदाहरण। पठ धातु ल्यूट प्रत्यय पठनम, भू धातु ल्यूट प्रत्यय भवनम, श्रु धातु ल्यूट प्रत्यय श्रवणम, स्मृति धातु ल्यूट प्रत्यय स्मरणम, क्री धातु ल्यूट प्रत्यय कर्णम, कथ धातु ल्यूट प्रत्यय कथनम, गम धातु ल्यूट प्रत्यय गमनम, नी धातु ल्यूट प्रत्यय नयनम, शिंग धातु ल्यूट प्रत्यय शयनम, ज्ञा धातु ल्यूट प्रत्यय ज्ञानम, मुच धातु ल्यूट प्रत्यय मोचनम, दृश धातु ल्यूट प्रत्यय दर्शनम, ची धातु ल्यूट प्रत्यय चयनम, याच धातु ल्यूट प्रत्यय याचनम, अर्च धातु ल्यूट प्रत्यय अर्चनम। अब इन प्रत्ययों से बने शब्दों का अर्थ को हम जानेंगे। पठनम पढ़ना, भवनम होना, श्रवणम सुनना, स्मरणम स्मरण करना, कर्णम करना, कथनम कहना, गमनम जाना, नयनम ले जाना, शयनम सोना, ज्ञानम जानना, मोचनम छोड़ना, दर्शनम देखना, चयनम चुनना, याचनम मांगना, अर्चनम पूजा करना। तो बच्चों ल्यूट प्रत्यय यहाँ पर समाप्त होते हैं। बच्चों हमने जाना कि इन प्रत्ययों से बने शब्द कितने सुंदर होते हैं। व्याकरणिक दृष्टिकोण से इनका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। और जितने भी हम उदाहरण बनाएंगे, अनुच्छेद लिखेंगे, संस्कृत भाषा में बड़े बड़े लेख लिखेंगे तो इन प्रत्ययों का कार्य होगा। इन प्रत्ययों के कारण हमारे वाक्य बहुत ही सुंदर बनेंगे, सरल बनेंगे और पढ़ने में सुनने में सुंदर लगेगा। तो बच्चों अगली कक्षा में हम कुछ और प्रत्ययों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।